तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं कि पैथोगोल्ड क्लाउड में हम कलेक्शन सेंटर कैसे ओपन करेंगे। कलेक्शन सेंटर जो फैसिलिटी है वो आपके प्लान में अगर है तो आप कैसे ओपन करोगे। सेकेंडली, कलेक्शन सेंटर से आपका बिजनेस कैसे ग्रो कर सकता है। तो दो तरह के कलेक्शन सेंटर हो सकते हैं। एक तो आपका खुद की लैब का कलेक्शन सेंटर हो सकता है, या फिर आप किसी और की लैब को कलेक्शन सेंटर बना सकते हैं। तो हमें दोनों कलेक्शन सेंटर की जो हमारी कॉस्टिंग है वो अलग अलग हो सकती है। जो आपका खुद का कलेक्शन सेंटर है वहां पे जो आपकी सेम कॉस्ट है वो कॉस्ट काम कर सकती है, और जो कलेक्शन सेंटर जो किसी और का है जहाँ पे आप उसको उसका काम करके दे रहे हो, उसको आप कम रेट में व्हाटएवर आपकी चॉइस के हिसाब से आप उसको रेट लगा सकते हो। तो आज के डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम दो तरह के कलेक्शन सेंटर कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले प्राइस लिस्ट उसके डिफाइन करनी चाहिए, कलेक्शन सेंटर की प्राइस लिस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कंट्रोल पैनल में जाएंगे और प्राइजेस के बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो प्राइजेस के बारे में बात करने के लिए देखिए यहाँ पे है हमारा कलेक्शन सेंटर। ओके, ये है हमारा कलेक्शन सेंटर। तो हम लोग बाद में डिफाइन करेंगे, यहाँ पे जो रेट लिस्ट है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो मेरे पास कलेक्शन सेंटर है CC001 और CC002। अभी मैंने कलेक्शन सेंटर कहाँ डिफाइन करे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कलेक्शन सेंटर का डिफाइन करने का ही मेनू है। ओके, और प्राइजेस हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम एडमिन में, अकाउंट मास्टर में और टेस्ट रेट में जाएंगे। टेस्ट रेट में हम लोग प्राइजेस बना देंगे, प्राइजेस डिफाइन करेंगे। सो ये है हमारा रेट टाइप मास्टर। ओके, यहाँ पे देखेंगे हम कलेक्शन सेंटर प्राइसिंग रेफरल डॉक्टर TPA आउटसोर्स लैब। तो कलेक्शन सेंटर, तो देखिए यहाँ पे मैंने प्राइसिंग बनाई है CC002 CC001 के लिए। ओके, अभी CC001 ऑलरेडी मैंने दो प्राइजेस बनाई। आपको करना क्या, यहाँ पे टाइप करने का CC003, ये मुझे बनानी है। ओके, कलेक्शन सेंटर की प्राइसिंग सेव। तो ये देखिए नीचे आ गया CC003। ओके, अभी मुझे ये अलग अलग प्राइसेस है जो मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ। वैसे आप बना सकते हो, डिफरेंट प्राइस लिस्ट बना सकते हो। यहाँ पे है देखिए कलेक्शन सेंटर की प्राइस, रेफरल डॉक्टर की प्राइस, TPA की, आउटसोर्स लैब की। तो ये रेफरल डॉक्टर की, देखिए रेफरल डॉक्टर की प्राइस लिस्ट है, TPA की प्राइस लिस्ट है। ओके, आउटसोर्स लैब की प्राइस लिस्ट है। ऐसे आप अलग अलग टाइप की प्राइस लिस्ट बना सकते हो। अभी ये प्राइस लिस्ट के अंदर हमें अभी हमारा रेट भरना है। ठीक है, तो रेट कहाँ से भरेंगे, हम लोग जाएंगे यहाँ पे अकाउंट मास्टर में, टेस्ट रेट में जाएंगे, रेट टाइप सेटिंग में जाएंगे। पहले हमने प्राइस लिस्ट बना ली, अभी हम जाएंगे रेट टाइप सेटिंग के अंदर, क्योंकि हमें अभी उसका रेट डिसाइड करना है। देखिए तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, कलेक्शन सेंटर टू कलेक्शन रेट, कलेक्शन रेट टू कलेक्शन रेट, कलेक्शन रेट टू कॉम्प्लीमेंट रेट, कॉम्प्लीमेंट रेट टू कॉम्प्लीमेंट रेट, कॉम्प्लीमेंट रेट टू कलेक्शन रेट। तो ये है ऑप्शंस। जैसा अभी मैंने ले लिया कलेक्शन रेट टू कलेक्शन रेट, तो ऑटोमेटिकली देखो ये मेरी प्राइजेस है जो जिसमें मैं अभी करंटली काम कर रहा हूँ। ये प्राइजेस के हिसाब से मेरे को मेरा जो कलेक्शन रेट है वो मेरा CC001, ये मेरा एक प्राइसिंग है। ओके, इसको मुझे क्या करना है, मुझे सेम रखना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए ऑपरेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज और इज इक्वल टू। ओके, तो मुझे अभी सेम टू सेम अगर प्राइस लिस्ट रखनी है CC001 की, तो मैं बोलूँगा परसेंटेज 100%, इट इज ए सेम प्राइस लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ CC001 की सेम टू सेम प्राइस लिस्ट है, एज इट इज एज पर माय कलेक्शन सेंटर, सेम प्राइस लिस्ट में बना रहा हूँ। सबमिट। अभी ये क्या बोलेगा कि ये बता रहा है कि ये जो CC001 है इसमें ऑलरेडी एक, अगर पहले बार आपने प्राइस लिस्ट डिफाइन कर दिया तो आपको अलर्ट कर रहा है कि भाई टारगेट रेट ऑलरेडी एग्जिस्ट बोला, तो इसके अंदर CC001 में ऑलरेडी प्राइसेस डाली हुई है।
आपको उनको ओवरराइट करना है क्या, क्योंकि गलती से अगर आप ओवरराइट कर दोगे तो पुरानी प्राइसेस हट जाएंगी, इसलिए ये अलर्ट कर रहा है कि टारगेट रेट ऑलरेडी एग्जिस्ट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट एग्जिस्टिंग रेट एंड कॉपी न्यू रेट। तो अगर आप 100% श्योर है कि आपको ये बनानी है तो आप इसको सिलेक्ट करके सबमिट करो। तो इसने बना दिया, CC001 में प्राइसिंग बना दिया। तो जो ABCDN की जो हमारी प्राइसिंग थी वही मेरी CC001 में लग गई है। अब मैं दूसरी प्राइसिंग बनाता हूँ। ओके ओके, अभी मुझे बनाना है CC002 के लिए प्राइसिंग। ओके, जो कि मैंने सोचा कि मैं अभी आउटसाइड मेरी लैब का जो कलेक्शन सेंटर उसको मैं कुछ कम में दूंगा, जैसा मैं 50 रुपए कम में दूंगा फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो उसके लिए मैं कैसे करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे CC002 में और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि -50, तो मेरी जो भी प्राइसिंग रहेंगी उससे -50 उसके लिए हो जाएगा। ओके, तो ये पर्पज ऐसा है कि ये ऑटोमेटिकली प्राइसिंग फील कर देगा और उसके बाद आप चाहो तो उसको जो भी कुछ एडिट करना है, मीन्स अभी ये बाय डिफॉल्ट 50 रुपीज से माइनस कर देगा हर एक प्राइसिंग को और वो CC002 को बना देगा। अभी अगर आपको चाहते हो तो कुछ चेंजेस करने CC002 में आप मैन्युअली भी कर सकते हो, अभी हम देखेंगे उसको कैसे करेंगे। इसको सबमिट कर देता हूँ। अभी इसमें भी ऑलरेडी प्राइसिंग एग्जिस्ट है, तो ये बोल रहा है टारगेट एग्जिस्ट है, इसको सिलेक्ट करिए, सबमिट करिए। तो अभी मैंने CC001 जो कि मेरा खुद का कलेक्शन सेंटर है उसके लिए मैंने अपनी प्राइसिंग लगा दी और जो दूसरा कलेक्शन सेंटर आउटसाइड कलेक्शन सेंटर है उसके लिए मैंने 50 रुपीज कम में प्राइसिंग किया। तो ये मैंने 2 बना दिया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मुझे वो प्राइसिंग देखनी कि प्रॉपरली हुई क्या नहीं, तो उसके लिए जाता हूँ एड एडिट टेस्ट रेट के अंदर, मेरा थर्ड स्टेप। अब देखिए हमारी जो ABCD1 की प्राइसिंग थी वो हम देख लेते हैं एक डिपार्टमेंट के लिए, पहले तो हेमाटोलॉजी के लिए। देखिए ये हमारी ओरिजिनल प्राइसिंग है। ओके, अब देखिए यहाँ पे CBC001 के लिए क्या है 350 जो प्राइसिंग दी है। तो अभी मैं चेक करूंगा कि मेरा CC001 में जो कि मेरा खुद का कलेक्शन सेंटर है उसमें भी 350 आया क्या नहीं। ओके, डिपार्टमेंट हेमाटोलॉजी डिस्प्ले रेट, देखिए मैं अभी CC001 में हूं और ये मेरी प्राइस लिस्ट है जो मैंने बोला था कि मेरे को एग्जैक्टली वो की वो चाहिए। देखिए कंप्लीट ब्लड काउंट 350 वापस हो गया, बोला तो ये एग्जैक्टली 100% से मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मेरा 350 हो गया। ओके, दूसरा भी देखते हैं कि ये जो CC002 था उसको मैंने 50 रुपए कम में बोला था, तो अब मैं देखता हूं कि हेमाटोलॉजी में उसको 300 मिलना चाहिए। फैंटास्टिक, देखिए इसको मिल गया, देखिए 300 हो गया। 350 जो हमारी ओरिजिनल प्राइस थी इसकी क्या हो गई 300 हो गई। और जो ये आपको माइनस दिख रहा है इसका मतलब आपने ओरिजिनल में कुछ प्राइसिंग थी नहीं, इसलिए -50 हो गया, क्योंकि वहां पे ओरिजिनल में 0 था इसलिए -50 दिखा रहा है। जो भी वैल्यू थी उससे वो माइनस कर दिया उसने। ओके, तो इस तरह से ये आप सेट कर सकते हो। उसके बाद में आप इसमें मैन्युअली जाके आपको जो भी करेक्शन करना है कर दीजिए। ओके, तो मेन चीज है कि आपकी जो मेन प्राइस लिस्ट है, जैसा मेरी मेन प्राइजेस ABCD1 वो आपकी सही होनी चाहिए और उसके बाद फिर आप ये प्राइस लिस्ट बना सकते हो। तो अभी हमने इस तरह से प्राइस लिस्ट बना लिया। अभी तीसरी और एक प्राइस लिस्ट हम बनाना चाहते हैं जिसमें हम देखना चाहते हैं कि मेरा जो रेट है उससे 10% उसको मुझे ज्यादा देना है। जैसे इमेजिन पहला प्राइस लिस्ट हमने किया सेम टू सेम, दूसरा प्राइस लिस्ट किया -50। अभी तीसरी और एक प्राइस लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि मेरा जो प्राइस है उससे मेरे को 10% ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो देखिए तीसरी प्राइस लिस्ट हम डिफाइन करते हैं। रेट टाइप सेटिंग के अंदर जाएंगे और हमने जो कलेक्शन रेट का दिया था, मेरा जो प्राइसिंग है उससे मेरे को CC003 में कितना चाहिए 10% ज्यादा, तो मैं क्या बोलूंगा 110%। ठीक है, यानी कि 100% से 10% ज्यादा। सबमिट, अभी देखिए नया है तो ये सबमिट हो चुका है, यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब ये अभी फ्रेश प्राइस लिस्ट है, इसके अंदर नहीं थी इसके लिए ये सबमिट हो गया। अभी देखते हैं इसमें 35 रुपए ज्यादा होना चाहिए,
सीबीसी की कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, 35 रुपीज ज्यादा बोला तो 350 प्लस 35 होनी चाहिए। देखते हैं हुआ क्या नहीं। एडिटेड टेस्ट रेट में जाएंगे और CC003 की प्राइसिंग देखेंगे, आपको 35 रुपीज से ज्यादा मिलेंगे। देखिए, देखा, ये देखिए 385, तो 350 प्लस 35 ये एग्जैक्टली हो गया 10% से ज्यादा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों आप प्राइस लिस्ट डिसाइड कर सकते हो। तो पहले आप बना लीजिए आपकी प्राइसिंग, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे और कलेक्शन सेंटर्स बनाएंगे। ओके, तो अभी हमारी प्राइसिंग बन गई है, अभी हम जाएंगे कलेक्शन सेंटर बनाने के लिए। तो कलेक्शन सेंटर बनाने के लिए ये देखिए, ये मेनू है जो कि कंट्रोल पैनल से भी वही मेनू आता है। कंट्रोल पैनल, ये कलेक्शन सेंटर, ऐड कलेक्शन सेंटर, ये यहाँ पे आ गए कलेक्शन सेंटर बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी मैं उसको एक कोड देता हूँ, मेरे कलेक्शन सेंटर को एक कोड देता हूँ, जैसा मेरे कलेक्शन सेंटर का 003। ओके, और उसका नाम मैं दे देता हूँ जो भी है। अभी ये जो कलेक्शन सेंटर है ये मेरा आउटसाइडर है, तो इसको इंडिपेंडेंट ऐसा मैं कुछ दे देता हूँ। ओके, या फिर आपको देना है तो आप आई भी लिख सकते हो, आई का मतलब इंडिपेंडेंट। ओके, ये आपकी चॉइस है, आप मिस जरूरी नहीं, आपकी जो भी है आप वो दे सकते हो, समझ सकते हो कि ये आपका आउटसाइडर है या इनसाइडर है। ओके, ओके, देख लीजिए, देख लीजिए मैंने इसको बना दिया इंडिपेंडेंट। ओके, यहाँ पे एड्रेस, सिटी, ये सब है। तो इस तरह से ये कलेक्शन सेंटर, आपको स्टेट है, सिटी भरना है, पिन कोड, तो ये कंपलसरी क्या है, मोबाइल नंबर। देखिए रेड मार्क 90110260, ये वो कलेक्शन सेंटर का नंबर है बेसिकली, ये मेरा नंबर नहीं, ये सब डिटेल कलेक्शन सेंटर के हैं। ओके, अभी देखिए यहाँ पे बेसिक डिफरेंस समझिए कि जो कलेक्शन सेंटर मेरा इंडिपेंडेंट बनेगा उससे मैं पहले डिपॉजिट ले लूंगा। ओके, अब ध्यान से सुनिए, ये कलेक्शन सेंटर जो मेरा इंडिपेंडेंट बनेगा उससे मैं कुछ एडवांस ले लूंगा कि भाई तुम मुझे एडवांस दे दे 20,000। ओके, ये मैंने उससे एडवांस ले लिया। और ये डिपॉजिट का मतलब क्या है कि जब मैं उससे कोई सैंपल लूंगा तो मैं उसको जब तक वो 10% कम नहीं हो जाते तब तक मैं उसका रिटेन करके रखूंगा। तो 20,000 में 10% बोला तो 2,000 रुपया उसका मेरे पास में एज ए डिपॉजिट पड़ा ही रहेगा। ओके, बोला तो जैसे जैसे सैंपल भेजेगा वो माइनस होते जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने डाल दिया 10%, तो 10% डिपॉजिट मेरे पास में एज ए सेफ साइड पड़ी रहेंगी। बोला तो जो भी पैसा रहेगा उसका 10% मेरे पास ऑलवेज पड़ा रहेगा, वो यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं डिपॉजिट अमाउंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा और मुझे रेट लिस्ट लगानी है। अभी मैं, ये मेरा इंडिपेंडेंट है, तो देखिए मैंने रेट लिस्ट जो लगानी है अभी मेरे को CC002 की लगानी है, क्योंकि मुझे इसको कम में देना है। ओके, तो मेरे पास CC002 है जो कि मेरा -50 वाला है, तो मैं इसको CC002 लगा देता हूँ। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रेट लिस्ट पहले बनाना बहुत जरूरी है। तो इसको रेट क्या मिलेगा, -50 जो भी है, CC002 लगा दिया। ओके, अभी इसका एक लॉगिन आप डिटेल दे दोगे इसको। ओके, कि भाई ये तू लॉगिन कैसे करेगा, तो वो लॉगिन डिटेल इसको दे दिया 003। ओके, और पासवर्ड भी इसको दे दिया CC003। ओके, ये इसका लॉगिन डिटेल है। और ये फ्लैग आपको ये नहीं ऑन करना है, जब आपका इंडिपेंडेंट रहेगा तो आपको यहाँ डिपॉजिट भरना है और ये फ्लैग ऑन नहीं करना है। ये फ्लैग है सिर्फ अपना कलेक्शन सेंटर के लिए, तो आप दूसरा जब हम डिफाइन करेंगे तो अपना कलेक्शन सेंटर कैसे बनाएंगे वो दिखाएंगे। ओके, ओके, और ये है, इस तरह से आपको करना है। ये मैं अभी इंडिपेंडेंट कलेक्शन सेंटर बना रहा हूँ और इसको 10% डिपॉजिट दे रहा हूँ और इसको डायरेक्ट कैश फ्लैग ऑन नहीं करना है और इसको सेव कर रहा हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट? ओके, ओके, तो अभी यहाँ पे ये मुझे मैसेज दे रहा है कि जितना भी मुझे अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं कलेक्शन सेंटर बना सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी 2 कलेक्शन सेंटर बना के रखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं जाता हूँ कि CC001
और CC002 कलेक्शन सेंटर आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊंगा एडिट मास्टर, एडिट कलेक्शन सेंटर में आपको दिखा दूंगा कि मैंने क्या क्या बनाया है। देखिए CC001 और CC002। ओके, अब मैं CC001 में जाता हूँ। पहले तो ये कलेक्शन सेंटर क्या है, देखिए ये है मेरा ओन कलेक्शन सेंटर, मिस मेरी लैब का कलेक्शन सेंटर है। ओके, मेरा ही कलेक्शन सेंटर बोला तो ठीक है। तो इसके लिए मैंने रेट लिस्ट क्या लगाई कि एग्जैक्टली जैसी मेरी रेट लिस्ट है वैसे लगा दो। ओके, ठीक है। और इसका डायरेक्ट कैश फ्लैग बिल ऑन है, इसका मतलब मेरा जो रेट रहेगा वही वैसा ही रेट वहां पर भी रहेगा और वो वहां पे बिलिंग कर सकता है। जैसा लैब में, हमारी लैब में, मेन लैब में जैसा पेशेंट आता है वैसा उस लैब में भी आएगा और वो वहां पे सेम बिल दे सकता है। ओके, इसीलिए ये डायरेक्ट कैश फ्लैग बिल ऑन है। ओके, आप समझ गए। ये इसका यूजर नेम है, ये पासवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिपॉजिट अमाउंट में कुछ भी नहीं डाला है, जीरो। तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा। जैसे डायरेक्ट कैश फ्लैग ऑन करेंगे तो ये डिपॉजिट यहाँ से जीरो हो जाएंगे अपने आप। सेव। ये देखिए, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। ये मेरा CC001 था। अभी मेरा CC002 कौन सा है, ये है मेरा CC002। ये देखिए, इसको मैंने CC002, ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट कलेक्शन सेंटर है। बोला तो कलेक्शन सेंटर विच इज आउटसाइड ऑफ माय टेरिटरी, बाहर का, जिसको मैं कम में 50 रुपए कम में देना चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए, इससे मैंने डिपॉजिट ले ली है। ओके, इससे मैंने 20,000 रुपए डिपॉजिट ले ली। ओके, 20,000। तो और यहाँ पे मैंने रेट लिस्ट लगा दी CC002, ये इसका यूजर नेम पासवर्ड है। और यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट कैश फ्लैग बिल नहीं है और इसको सेव कर दिया। तो ये मेरे दो तरह के कलेक्शन सेंटर बन गए। ओके, ठीक है। ये कलेक्शन सेंटर अभी डिफाइन हो गए। तो आप समझ गए कि कलेक्शन सेंटर कैसे डिफाइन करने के। आपका ओन हो सकता है और आपका ये हो सकता है। ओके, तो अभी हमने दो बना दिए और हम अभी चलते हैं दोनों कलेक्शन सेंटर से एक एक रजिस्ट्रेशन करेंगे अभी पेशेंट को। ओके, यहाँ से लॉग आउट कर देंगे और कलेक्शन सेंटर से लॉग इन करेंगे। आपका CC001 कलेक्शन सेंटर है जो एक पेशेंट को रजिस्टर करेगा। अभी देखिए, जैसे कलेक्शन सेंटर आएगा उसको सिर्फ दो ही मेनू मिलेंगे अभी, रजिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स। ओके, अब जाएंगे रजिस्ट्रेशन में। ओके, अभी ये कलेक्शन सेंटर का अंडरस्टैंड करो, ये मेरा खुद का कलेक्शन सेंटर है, लेकिन वहां की बिलिंग में मुझे पता चलनी चाहिए ना उसने क्या बिजनेस किया। इसलिए इसने अभी 980 रुपीज ऑलरेडी इसके उधार है। बोला तो आपको उससे कलेक्ट करने का है, वो कलेक्शन सेंटर से। अभी हम इसमें एक नया एंट्री करेंगे। ठीक है, मिस्टर अश्विन, ये मैंने डाल दिया। पेशेंट रजिस्टर हो रहा है जो कि कलेक्शन सेंटर से हो रहा है। ओके, उसने रजिस्टर किया पेशेंट 21। ओके, मोबाइल नंबर वगैरह कुछ डालना नहीं अभी मुझे, रेफरिंग डॉक्टर कर दिया। ओके, यहाँ पे जो लिस्ट है आपको दिख रही है, ये उनको मिल रही है जो कि आपके मेन लैब में रहेंगी, वही लिस्ट यहाँ पर भी आ गई उनको। ठीक है, ओके। अभी देखिए CBC 11 मैं एक टेस्ट लेता हूँ जिसकी कीमत है मेरी 350 रुपीज। ओके, तो जैसे मैं सेव करूंगा नेक्स्ट टाइम यहाँ पे -980 -350 आ जाएगा। ओके, देखिए सबमिट, उसको भी सबमिट एंड बिल करना है। देखिए डिफरेंस, इसको सबमिट एंड बिल आ गया है, बोला तो वो बिल दे सकता है। अभी सबमिट एंड बिल उसने कलेक्ट कर लिया 350 रुपए। ओके, वहां पे रख लिया अपने पास में, सेव, बिल दे दिया पेशेंट को, सब कुछ सेम सेम टू सेम। ओके, तो एक कलेक्शन सेंटर देखिए, अभी वापस जब जाएगा तो उनको दिखेगा, देखिए -980 की जगह पे। ओके, हाँ अच्छा, वो जब वेरीफाई करेंगे तब वो दिखेगा आपको, नेक्स्ट टाइम आपको पता चलेगा कि ये कैसे चेंज होता है। ओके, अभी हम एंट्री करते हैं CC002 से। ठीक है, हमने एक एंट्री किया CC001 से, अभी हम करते हैं CC002 से। जस्ट मिनट, लेट मी जस्ट गो इनसाइड एंड लेट्स सी। -980 नहीं चेंज हुआ। ओके, यहाँ पे मुझे देखना है कि यहाँ पे लेजर ट्रांजैक्शन में मैं जाता हूँ। ओके, लेजर ट्रांजैक्शन में आज का मुझे दिख रहा है क्या, 28/11। ओके,
लिस्ट। हाँ देखिए आज का बिलिंग दिख रहा है मुझे, 28/11 का बिलिंग देखिए 350। ये देखिए हो गया ना, यहाँ पे चेंजेस हो गए। देखिए पहले 980 माइनस था, ओके, अभी देखिए 1645 डीबी हो गया। यानी मुझे अभी वो कलेक्शन सेंटर जो मेरा मेन ब्रांच है उसको पैसा देना है। ये उसका लेजर वो भी दिख रहा है, आपको भी दिखेगा, मेन लैब को भी दिखेगा। देखिए ओके, ओपनिंग बैलेंस हो गया 1295, 350, 1645, ओके राइट। तो वहां पे अभी अपने को ये ऐड हो गया आज का एंट्री, इसमें से -350, यानी कि दे हैव टू डिपॉजिट द मनी एट द मेन सेंटर, इसलिए ये लेजर दिखा रहा है। ओके, ये लेजर हमको भी दिखेगा। तो ये अभी आप समझ गए होंगे कि आपका कलेक्शन सेंटर है, कलेक्ट वहां पे कर रहा है पैसा, आपको पैसा जमा करने का है, तो आपको ये लेजर क्लियरली दिखेगा। ओके, अभी हम चलते हैं दूसरे कलेक्शन सेंटर में और वहां से एंट्री करते हैं। CC002 लॉगिन। देखिए अभी यहाँ पे जाएंगे, देखिए इसका लेजर देखिए 28,650, उसका कुछ बाकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। ओके, तो वो कैसे था, अगर वो देखना चाहेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं। लेजर ट्रांजैक्शन देखिए, लिस्ट इसमें पूरा आ जाएगा। देखिए पहले उसके पास ऑलरेडी जमा था हमारे पास में 8,650, और हमने क्लोजिंग बैलेंस और हमने डिपॉजिट लिया उससे 20,000 रुपए। ओके, और हमने बोला टेस्टिंग चार्जेस आफ्टर लास्ट क्रेडिट बिल रेज, ठीक है, इसका तो अभी कुछ मतलब नहीं, लेकिन उसका टोटल अपने पास जमा कितना है 28,650, ठीक है। तो अभी हम इसको एक टेस्ट देते हैं, रजिस्टर करते हैं और फिर हमें दिखेगा -315 ऑटोमेटिकली। अभी एक रजिस्टर करते हैं, ठीक है। अब एक पेशेंट रजिस्टर होगा यहाँ से, मिस्टर समीर, ये रजिस्टर हो रहा है कलेक्शन सेंटर 2 से, जो कि इंडिपेंडेंट कलेक्शन सेंटर है। ओके, ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ठीक है। अभी ये CBC 11 समय, देखिए यहाँ पे कोई बिल नहीं आया, तो इसका मतलब बता रहा है यहाँ अगर बिल का बटन नहीं, इसका मतलब ये जो कलेक्शन सेंटर है इसको हम बिल नहीं दे रहे, कलेक्शन सेंटर अपना खुद का बिल दे रहा है, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल का बटन हट गया है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव ए बिल एग्जैक्टली सिमिलर टू द लैब। वो चाहे हम उसको 350 माइनस इसमें दे रहे हैं 35, तो उसको 50 रुपये, वो उसको हम 300 में दे रहे हैं, लेकिन उसकी मर्जी वो कितने में बेचे आगे। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे कोई बिल नहीं दे रहा, वो अपना इंडिपेंडेंट बिल देगा उसके उसके लेटर पैड के ऊपर, दैट इज हिज लुकआउट। बट आवर इंटरनल मैटर विल बी, आवर इंटरनल जो कैलकुलेशन रहेगा वो इस तरह से होगा। तो अभी उसने सबमिट कर दिया, देखिए सबमिट कर दिया, यानी कि ऑटोमेटिकली उसके लेजर में एक एंट्री चली गई। ओके, देखिए 28,350 हो गया, देखिए, ठीक है। पहले अलग फिगर थी और अभी अलग फिगर आ गई। अब देखना है हमको उसका उसका देखिए कलेक्शन सेंटर लेजर ट्रांजैक्शन, ये देखिए उसने 300 का एक एंट्री किया जो कि 50 रुपए माइनस है, और उसको लेजर एग्जैक्टली दिख रहा है एज इट इज। सो दिस इज द वे इट इज डन। ओके, तो ऑटोमेटिकली माइनस होते जाएगा, और जैसा ही ये फिगर 0 के ऊपर आ जाएगा बोला, तो हमारे पास 2,000 रुपीज डिपॉजिट ऐड है। ओके, वो एडेड डिपॉजिट है, रखनी है हमें। तो उसके बाद में ये कलेक्शन सेंटर अपने आप लॉक हो जाता है, कि उसका जैसे 0 हो जाएगा वो कलेक्शन सेंटर को मैसेज आ जाएगा कि आपको पैसे भरने हैं, तब जाके रिलीज होगा। ओके, अभी हम देखेंगे मेन में जाएंगे और हम देखेंगे कि दोनों कलेक्शन सेंटर से हमारे पास चार्जेस पेशेंट आए या नहीं है। तो हम मेन में जाते हैं, हम चेक करते हैं। देखिए एडमिन में जाएंगे और हम अपना कलेक्शन अपना मेन लैब ओपन करेंगे और देखेंगे कि 2 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में जाना ही नहीं है, आपको जाना देखना है कि भाई टेस्ट रिजल्ट एंट्री में दिख रहा है क्या। दो यस, ये देखिए ये मेरा CC002 है और ये मेरा CC001 है। एक्चुअली CC002 का नाम एक्चुअली टोयोटा मैंने रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे टोयोटा दिख रहा है। अभी मुझे यहाँ पे देखना है
कि ये बहुत सारे आपके पास कलेक्शन सेंटर आते जाएंगे। ओके, कलेक्शन सेंटर से अगर आपको बाइफर्केशन करना है तो यहाँ पे आप उसका नाम डाल सकते हो कि आपको टोयोटा का पता है सिर्फ। ये देखिए, ये अभी ये ऑल दिखा रहा है, बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे ऑल दिखा रहा है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते कि किसका डेटा है आपके पास में। तो यहाँ तक तो अभी ऑनवर्ड तो आपको पता है कि भाई रिपोर्ट निकालना है, ये सब ठीक है। ओके, अभी रिपोर्ट यहाँ पे निकलेगी, रिपोर्ट वहां पे देखेंगे अभी डाल के, देखिए ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने डाल दिया 14 ओके, और ये डॉक्टर का साइन चले जाएगा और ये रिपोर्ट हम निकालेंगे कलेक्शन सेंटर से, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज करके आपको सिर्फ क्या करना है, सबमिट एंड प्रिंट। ओके, आपको प्रिंट बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है, तो आपका काम यहाँ पे हो गया। आपने दूसरा कलेक्शन सेंटर का डेटा लिया। ओके, देखिए यहाँ पे ऑथराइज हो चुका है। यहाँ पे जाएंगे और इसमें वैल्यू डाल देंगे 17 ओके 35, ठीक है। 2 वैल्यू डाल दी मैंने, सेव कर दिया, सबमिट एंड प्रिंट, ठीक है। सो नाउ we will go and check this report there with the collection center. okay, अब जाएंगे कलेक्शन सेंटर में, CC001 में जाएंगे पहले और देखेंगे कि वहां रिपोर्ट आ गई क्या नहीं। यस, वहां पे रिपोर्ट आ चुकी है। देखिए व्यू डिस्पैच स्टेटस में रिपोर्ट डाउनलोड प्रिंटिंग में जा सकते वो लोग और उनको दिखेगा यस दिस रिपोर्ट इज ऑथराइज्ड। ओके, वो रिपोर्ट वहां पे निकाल सकते हैं, ठीक है। वो सेम उनको मेनू आता है और वो रिपोर्ट वहां पे निकल जाती है। ओके, ये रिपोर्ट उनकी निकल गई, ठीक है। तो जैसे हमने सबमिट किया कलेक्शन सेंटर को, उसकी रिपोर्ट मिल गई। ओके, अभी हम देखते हैं कलेक्शन सेंटर 2। कलेक्शन सेंटर 2 में जाते हैं और चेक करते हैं कि उसको रिपोर्ट मिल गई क्या नहीं। वो भी जाएगा रिपोर्ट्स व्यू डाउनलोड प्रिंटिंग में चला जाएगा। यस, उसको रिपोर्ट मिल चुकी है और रिपोर्ट द बटन दबाएंगे और वहां पे वो रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ओके, फिर वो रिपोर्ट उनके लेटर हेड पे लिखा सकते हैं, इनकी चॉइस है। तो देखिए प्रिंट रिपोर्ट वो अपने लेटर हेड पे भी रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी है, वो रिपोर्ट उन्होंने निकाल दिया, जो हमने डेटा भरा था वो यहाँ पे आ गया। ओके, अभी हम देखते हैं उनका अकाउंटिंग, अभी पैसा कैसे देते हैं वो लोग हमें। ओके, तो चेक करेंगे, हम अपने मास्टर में जाएंगे अभी, एडमिन में, ठीक है। एडमिन में जाएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग में जाएंगे हम, अकाउंटिंग मेनू में। अकाउंटिंग मेनू में जाके हम लोग कलेक्शन सेंटर मास्टर मेनू में जाएंगे, कलेक्शन सेंटर मेनू। ओके, कलेक्शन सेंटर में हमको लेजर देखना है अभी। ओके, हमें लेजर किसका देखना है, देखिए यहाँ पे ओपन है अभी। ओके, हमें देखना है कलेक्शन सेंटर ओन, बोला तो CC001 का लेजर देखना है। देखिए आ गया, जो लेजर उसको दिख रहा था वो लेजर हमको भी दिख रहा है। ओके, 350 का एंट्री किया है उसने और उससे हमको कितना कलेक्ट करना है अभी, टोटल 1645। ओके, सो आपके पास जमा कर देगा। अभी जमा कैसे करेगा वो हम आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका कलेक्शन सेंटर का और इसका इंडिपेंडेंट का। देखिए इंडिपेंडेंट की एंट्री आ गई 300 और उसका 8350 पहले था, फिर 20,000 दिया और उसमें से 300 माइनस हो गया। अभी आपको उसके पास में क्रेडिट है, यानी कि वो कुछ जमा अभी करने वाला नहीं। अभी हम पैसे कैसे जमा करते हैं। ओके, पैसे जमा करने के लिए वो आपको पैसा देगा। कैसा देगा, मेक पेमेंट करेगा, मेक पेमेंट। ओके, मेक पेमेंट करके आपके पास पैसा आया, कलेक्शन सेंटर ओन से पैसा आया, कितना अमाउंट आया उसने जमा किया आपके पास में। तो आप पहले देख लोगे कि उसका ट्रांजैक्शन कितना है। पहले उसको आपको देखना है कि पहले जाके चेक कर लेते हैं कि भाई कितना पैसा है उसके ऊपर। लेजर ट्रांजैक्शन, कलेक्शन सेंटर ओन लिस्ट। ओके, उसको 1645 DB बोला, तो 1645 हमें लेना है उससे, ठीक है। तो हम जाएंगे और 1645 एक्सेप्ट करेंगे, मेक पेमेंट। सिलेक्ट कलेक्शन सेंटर 1645। ओके, उन्होंने भरा, कैश चेक क्रेडिट कार्ड। ओके, भरा, उन्होंने पैसा लेके आया, प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है, ये बैंक डिटेल आते हैं कि आपकी बैंक है ये।
आप कौन से बैंक में इसको पैसे डालते हो। तो यहाँ पे बैंक मास्टर दिया है, बैंक मास्टर में आपको डिफाइन करना, देखिए बैंक मास्टर, ये देखिए ये है बैंक मास्टर। ये बैंक मास्टर में आपको पूरे बैंक आपके डिफाइन करने की कौन से बैंक में आप ये पैसा जमा करने वाले हो। उसका कोटक महिंद्रा, इमीडिएटली अकाउंट आ गए। ओके, अब पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम CC001, ओके मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्लियर हो गया, सबमिट। आर यू श्योर? इसके पैसे आपके पास में आ गए हैं, लेकिन अभी आपको इसको वेरीफाई करना है। तो ऐसे पैसे जमा होते जाएंगे और आप वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करना है तो सेकंड स्टेप आपको करनी है वेरीफाई पेमेंट्स। ठीक है, जब तक आपको लेजर में नहीं आएगा आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करिए, देखिए पेमेंट आके यहाँ पे रुके रहेंगे। ओके, आप इसको वेरीफाई करिए। कलेक्शन सेंटर ओन वेरीफाई पेमेंट, क्लिक करिए और वेरीफाई करिए। देखिए वेरीफाई हो गए। ओके, इस तरह से आपके पेमेंट वेरीफाई आपको करने की। तो आप जाके देखेंगे अभी तो उसका ट्रांजैक्शन वापस लेजर ट्रांजैक्शन देखिए, तो आपको लेजर ट्रांजैक्शन इसका एकदम सही मिलेगा। अभी देखिए, ओके, जीरो, उसने पैसे दिए आपको 1645 जमा हो गए और उसका बैलेंस क्या हो गया, जीरो। ओके, इस तरह से आपके खुद के कलेक्शन सेंटर से आपने पैसे जमा कर लिए। तो समझ गया। अगर मुझे देखना है कि पैसा कैसे आया तो यहाँ पे ये ऑप्शन है सर्च पेमेंट का। सर्च पेमेंट, सर्च पेमेंट देख सकते हो कि 28 तारीख को आपको किससे पैसे आए। देखिए रिसीव्ड फ्रॉम CC001। ओके, आप ऐसे इसके थ्रू भी देख सकते हो कि भाई मुझे इसका पेमेंट बताइए। देखिए 1645 आया। तो इस तरह से आप सर्च पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो सर्च पेमेंट यहाँ पे अगर आपने वेरीफाई करना भूल गए हैं तो आपको ऑलवेज सर्च पेमेंट में जाके देख सकते कि यस पेमेंट किसका रिसीव हुआ है। ठीक है, उसके बाद में है इनकम रिपोर्ट। इनकम रिपोर्ट आप डेट रेंज से देख सकते हो, ऑल क्लाइंट का देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है। सेंटर वाइज इनकम डिटेल, आप ये सेंटर वाइज इनकम डिटेल देखना चाहते हो। ओके, तो देखिए ये डाउनलोड हो जाता है। ओके, ये कर दिया मैंने, डेट रेंज टू डेट रेंज। और मैं बोलता हूँ कि मुझे 1 नवंबर से तुम बताओ। ओके, कलेक्शन सेंटर मेरा ओन का सेंटर वाइज इनकम डिटेल। तो देखिए डाउनलोड कर देगा। देखिए डाउनलोड हो गया है, एकदम फंटास्टिक। आपको इसका पूरा लेजर मिल जाएगा। ये देखिए, ओके, इस तरह से बढ़िया डाउनलोड हो गया है रिपोर्ट। इसके ऊपर आप जो चाहे वो कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए कैसे कैसे दिया, पेमेंट कैसे आया, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। लुक एट दिस। ओके, से पूरा की पूरा डाउनलोड हो गया डिपार्टमेंट वाइज इनकम रिपोर्ट। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है। पीडीएफ रिपोर्ट आपको चाहिए, पीडीएफ रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लो। ये एक्सेल है, ये एक्सेल वाले हैं और ये पीडीएफ वाले हैं। ओके, पीडीएफ इनकम, तो आपको ये देखिए बता देगा। ओके, उसके बाद सो इस तरह से आप ये सब देख सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है। आपको कलेक्शन सेंटर आपको डिफाइन करने चाहिए और इस तरह से आपको काफी आपका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है और मल्टी जगह पे आप बिजनेस कर सकते हो। दोनों तरह के कलेक्शन सेंटर आप बना सकते हो, आपका खुद का कलेक्शन सेंटर या इंडिपेंडेंट आप किसी लैब को अपना कलेक्शन सेंटर बना सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इस तरह से आप आपके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो और ये डिफाइन कर सकते हो। ओके, और थैंक यू वेरी मच।